पराई कोख से अपना बच्चा महिलाओं के लिए कहानी। लीजिए भाभी, आपकी अपनी अमानत। ये कहते हुए नेहा ने सुजाता के हाथ में नन्ही सी जान को थमा दिया। इसी खुशी के साथ सुजाता की आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। नन्ही सी जान को अपने हाथों में लेकर सुजाता अपने आप को पूर्ण समझ रही थी, क्योंकि शर्मा परिवार में 2 साल बाद एक नन्हा सा फूल और खिला था। आज सास ससुर रवि मनीष यहाँ तक कि छोटे आंसू सभी के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। मनीष और सुजाता के जीवन में नया अध्याय शुरू हुआ था। वह यह अध्याय था माता पिता के रूप में अपना दायित्व निभाना। तभी हॉस्पिटल के स्टाफ में से किसी ने आकर रिक्वेस्ट की कि पेशेंट के पास एक व्यक्ति रुक जाए और बाकी सब चले जाए। सुजाता ही रुकी थी नेहा के पास। नेहा को सोते हुए देख सुजाता उसके चेहरे को निहार रही थी। सोच रही थी कि मैं उसका एहसान कैसे चुकाऊंगी, कैसे चुका पाऊंगी। नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाकर उसकी आंखों में दर्द और कुछ याद के पल के साथ सुजाता की आंखें आंसू से भर आए। 3 साल पहले शर्मा जी के छोटे बेटे रवि के साथ नेहा का शादी हुआ था। इस घर में बड़े शहर से आई नेहा पूरे काम में परफेक्ट थी। सासू माँ उम्मीद से ज़्यादा नेहा को लाड लडाती, क्योंकि उनको उम्मीद था कि वह इस बार जरूर दादी बनेगी। शादी को 6 साल बाद तक सुजाता भी माँ नहीं बन पाई थी। नेहा की गोद भराई की रस्म थी। सुजाता नेहा को सजा रही थी और उसको काला टीका लगाते हुए कह रही थी कि कहीं नज़र ना लग जाए। बहू चलो, गोद भराई की रस्म शुरू हो गई। ये सुनते दोनों उठ गए गोद भराई की रस्म के लिए। जब सुजाता भी नेहा के साथ चल पड़ी तो सुजाता की सास और अन्य महिलाओं ने सुजाता को रोकते हुए कहा, बेटा, जिसकी खुद की गोद सुनी हो वो दूसरों की गोद नहीं भरता, अब शगुन होता है। नेहा को यह बात बहुत बुरा लगा। उसने विरोध करना चाहा, परंतु सासू माँ ने नेहा को आंख दिखाई, जिसकी वजह से नेहा चुप हो गई। खुशी का माहौल नहीं बिगड़ना चाहती थी नेहा। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। कुछ समय बाद नेहा की गोद में छोटा सा गोल मटोल आशु ने जन्म लिया। सुजाता ने दोनों का बहुत ध्यान रखा। नेहा की गोद भराई की रस्म सुजाता को सजा रही थी। आशु अब बड़ा हो गया। वह आंगन में दौड़ने लगा। सभी खुश थे। मनीष और सुजाता बहुत ही खुश थे। वो सब बच्चों को बहुत प्यार करते थे। रवि का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, जिसकी वजह से रवि और नेहा को दूसरे शहर जाना पड़ा। एक तरफ रवि का ट्रांसफ़र की खुशी और दूसरी तरफ आशु से दूर होने का गम था, जिसके कारण सुजाता सबसे ज़्यादा दुखी थी। भाभी, मैं जानती हूँ आपको खालीपन बहुत सताएगा। मैं कल डॉक्टर से बात करके आई थी। आपको और भैया को एक बार ज़रूर मिलना पड़ेगा उस डॉक्टर से। आपका खुद का बच्चा होगा। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि अब सब असंभव भी संभव हो जाएगा। नेहा, तुम्हें पता है ना, मेरे दामन में 2 बार खुशियाँ आई, लेकिन किस्मत ने मुझसे छीन ली। अब मैं दोबारा इस खतरे को नहीं लेना चाहती। अभी आपको कोई खतरा नहीं उठाना है। आप सैरोग्रेस द्वारा माँ बन सकते हैं, समझे? सैरोग्रेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आप अपना अंश पराई कोख में रख सकते हैं। भैया और आपका अंश दूसरी पराई कोख में होगा। 9 महीने तक बच्चा उसी में बढ़ेगा। बच्चा होने के बाद असली माँ बाप को बच्चा सौंप दिया जाता है। पर ऐसे पराई कोख कौन देगा मुझे? मैं दूंगी दीदी। नेहा, तुम नहीं। तुम मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशी दांव पर मत लगाओ। आंसू वैसे भी अभी बहुत छोटा है। कहते हैं बच्चे के जन्म के बाद स्त्री का दूसरा जन्म होता है। मुझे कुछ नहीं पता दीदी। आप हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। आप भैया से बात कर लीजिएगा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मेरा गोद भरने के लिए सामाजिक कुरीतियों ने आपको रोक दिया था, पर आपका गोद भरने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। नेहा की आवाज़ में दृढ़ता थी। नेहा ने पूरी कोशिश करके रवि के साथ मिलकर पूरे परिवार वालों को मना लिया। उस दिन और आज के दिन में बड़ा अंतराल था, जो पलक झपकते ही बीत गया। नेहा ने सुजाता और मनीष के अंश को 9 महीने अपने कोख में पाला और आज प्रसव के बाद अपने दायित्व से मुक्त हो गई। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? नींद से उठी नेहा ने सुजाता को आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनते ही सुजाता तरंदरा से मुक्त हो गई।
कुछ नहीं, यही सोच रही हूँ जो कल तक मेरा अधूरा ख्वाब था आज तुमने हकीकत कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुकाऊं। ऐसा कहकर मुझे पराई मत करो, नेहा ने अपनी बहन सुजाता से कहा। नेहा ने कहा कि आप मुझसे एक वादा करो, आप पहले की तरह ही प्यार करोगे मेरे आंसू बेटे से। ऐसा कहकर एक दूसरे से चिपक कर रोने लगी। सखियों, मातृत्व जहाँ होता है वहाँ स्त्री का जीवन आनंद से भर जाता है। वही इनफिनिटी एक ऐसा विशाप महसूस होती है, लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हर कपल्स अब माँ बाप बन सकता है। सरोगेसी एक ऐसा उपाय है जिससे हर कपल्स माँ बाप बनने का सपना पूरा कर सकते हैं।